तो देख लें कि ये कोरोना की तीसरी लहर का जो खदशा जो है वो सर उठा रहा है। कल हमने आपको बताया था कि मोर देन 75 डेथ्स इन 24 आवर्स, जो कि फिगर बहुत ज़्यादा है अगर आप कंपैरिजन करें पिछले कुछ, बल्कि कल 63 थी आपको बताएं और आज गालिबन 52 है, 52 डेथ्स इन 24 आवर्स। दीज नंबर्स आर बिग क्योंकि ये नंबर्स बिल्कुल सिंगल डिजिट्स में चले गए थे। जिस तरह आपको याद है, आपको बताएं कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ दुनिया भर में जंग जारी है, लेकिन पाकिस्तान में एक मरतबा फिर केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। PSL का छठा एडिशन भी कोरोना केसेस के बायस मुलतवी कर दिया गया है। पिछले घंटे में हम ये बात भी कर रहे थे। माहिरीन सेहत वायरस की तीसरी लहर का खदशा जाहिर कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत पहले ही कोरोना वायरस के बायस लगाई गई पाबंदियां जो हैं 15 मार्च तक उठाने का ऐलान कर चुकी है। एक तरफ तो वैक्सीनेशन का अमल अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हो सका और दूसरी तरफ वैक्सीन से मुतालिक अवाम में मुख्तलिफ किस्म की साजिशी थेरीज़ और झूठी कहानियाँ फैल रही हैं। ये दैट गोज़ हैंड इन हैंड। आपको पता है, जब कोई ऐसी नई चीज़ आती है, कोई वायरस आती है, फिर उसका तोड़ आता है, वैक्सीनेशन आती है, तो शुरू में इसी किस्म की बातें होती हैं। डॉक्टर्स वैक्सीन को महफूज करार दे चुके हैं, साथ साथ उलमा ने भी वैक्सीनेशन को हलाल करार दिया है। अब ये जिम्मेदारी अवाम पर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के अमल में हिस्सा लेकर वैक्सीन से मुतालिक बेबुनियाद मफरूज़े नाकाम बनाएं और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू डू दैट, हु रियली वांट टू डू दैट। वो वैक्सीनेट हों ज़रूर, और ख़ास तौर पे थोड़ा सा इंसान को तब भी चढ़ जाती है कि भाई जिनको मिल रहा है, जो कि फ्रंट लाइनर्स हैं या फिर सबसे पहले तरजीहात में उनका नाम आता है कि उनको मिले, वो लगवाने से रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी बारी कब आएगी। तो ये एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी तंग करती है। बट एनीवे जी, इसी पे हमने बात भी करनी है। और एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारी मदद भी करती हैं समझने में कि क्या हो रहा है, एट व्हाट स्टेज डू वी स्टैंड। ये बताइए, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, तिब्बी माहिरीन ने तीसरी लहर का ख़तरा जाहिर किया है, तो पाकिस्तान सुपर लीग भी मुलतवी कर दिया गया है। क्या हुकूमत ने कोरोना के हवाले से पाबंदियाँ उठाने के फैसले में जल्दी कर दी है? आपके ख्याल में क्या है? पाबंदियां तो 15 मार्च से उठाई जानी थी और वो भी 10 मार्च को उस पर रिव्यू होना था और करंट सिचुएशन देख के फाइनल फैसला होना था। अभी मैं समझती हूँ कि जो थोड़ा सा एक केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, वो जो हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs हैं उसके ऊपर अमल दरामद पूरी तरह नहीं हो रहा, इसलिए हमें केसेस में एक दोबारा से इजाफा नजर आ रहा है। जी अच्छा, नौशीन साहब ये भी बताइएगा कि कोरोना मैजिक तो देखें आप, आई नो वो लोगों को अब तक समझ आ गई है। जी नौशीन साहिबा, कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए दस्तयाब है। ये मैं बात भी पहले कर रही थी कि कुछ ऑब्वियसली पहले तरजीहात में आते हैं, जबकि 65 साल से ज़ायद अफराद की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हुआ है। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि पहले आप आवाम की अक्सरियत को वैक्सीनेशन के ज़रिए महफूज बनाते और फिर पाबंदियों में नरमी करते? कुछ पहले हो गया ये नरमी वाला हिस्सा। देखिए जी, इस वक्त वैक्सीनेशन का जो अमल है वो एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग अमल है और जब तक हम अपनी एक पॉपुलेशन को कवर करेंगे वो 2021 का आखिर भी आ सकता है उसके अंदर। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं था कि आप इतना अरसा तमाम चीज़ों को बंद रखते। आपको मामूलाती ज़िंदगी किसी हद तक खोलने पड़ने थे ताकि लोगों की रोज़ी रोटी और दूसरी चीज़ें जो है वो इफेक्ट ना हो। हाँ, SOPs के ऊपर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है और अगर लोग उस पर करें तो कोई वजह नहीं कि मामूलाती ज़िंदगी जारी रह सके कोरोना के फैलाव के बगैर भी। अच्छा ये कहिएगा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन को लेकर मुख्तलिफ साजिशी थियरीज गर्दिश कर रही हैं, हुकूमत अवाम को आगाही फराहम करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? देखिए जी, इसके लिए पूरा हमारी जो कम्युनिकेशन टीम है उसने एक पूरा अवेयरनेस के लिए जो है वो पूरी स्ट्रेटजी बनाई हुई है और जल्द ही वो मेरा ख्याल है कुछ तो टीवी वगैरह पे और दूसरा मीडिया के ऊपर वो उस चीज़ की बारे में इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। ये लोगों को इंशाल्लाह ताला ये मैसेज पहुंचेगा कि ये बिल्कुल एक सेफ वैक्सीन है, ये इससे फ़ायदा है, इससे आप इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरह से दुनिया में चेचक ख़त्म हुई थी एक वैक्सीन के ज़रिए, उसी तरह कोरोना के ऊपर काबू पाना भी वैक्सीन के ज़रिए पॉसिबल है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसकी मैं समझती हूँ कि ये एक महफूज वैक्सीन है। ये पैगाम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत हर एक तक पहुँचाएगी और जल्द ही हमारी इसकी अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो जाएंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। और पार्लिमानी सेक्रेटरी से है डॉक्टर नौशीन हामिद से ऑलमोस्ट हम ऑन अ रेगुलर बेसिस ही बात कर रहे हैं और ये ज़रूर पूछते हैं कि किस तरह आवाम को समझाया जाए कि तैयार हो जाए और ये वैक्सीनेशन जो है ये सारों को लगनी है और ज़रूरी है। एक को भी नहीं लगेगी ना तो आपको पता है, वी ऑल नो कि ये फैलती किस तरह है। मैं सिर्फ यही इम्प्लोर करूँगी कि जो लगवाना चाह रहे हैं उनको तो लगवा दें, मतलब जो रेजिस्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली कि वो मरहला ख़त्म हो तो हमारे तक बात आए। अब जो लगवाना चाह रहे हैं बना लें कोई तरीका कि अगर कोई लगवाना चाह रहा है और उसको ज़रूरत भी है तो ये कि उसको देखा जाए कि वाकई इसको ज़रूरत है, एज हो उसमें फैक्टर्स या कुछ और हो। हाँ, एनी फैक्टर, यही बड़ी बात है। पीपल हु आर विलिंग टू गेट इट डन। यहाँ तो जो कि इंटाइटल्ड है वो नहीं करना चाह रहे, लेट अलोन कि कोई और करेगा, तो शायद रिवर्स करें अपना थोड़ा सा स्टाइल।